उसके लिए लिखा था धन साधन है साध्य नहीं है। धन साधन है साध्य नहीं है, धन का उपार्जन कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब धन की रिक्शा सीमा लांघ देती है, आदर्श और सिद्धांतों को खूंटी पे टांग देती है। व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, कमाने के बाद कंजूस नहीं बनना चाहिए। देखो कंजूस प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो 10 रुपए या धर्म में सेवा तन मन किसी प्रकार की नहीं कर पाते। ऐसे लोग क्या किसी के साथ गया सब छोड़ के जाए। एक गांव में था एक बूढ़ा आदमी, उसकी प्रवृत्ति कंजूस होने की थी। उसने जिंदगी भर अपने पेट तक को काटा, खाने को बचाया, पैसे बचाए और अंबार खड़ा कर दिया, मकान बना दिए, कोठी बना दी, जमीन खरीदने पे लगा रहा। इतना धन जोड़ा कि अंत समय में वो खुद धर के भूल जाता था, मैं कहां छुपा के भूल गया, याद नहीं रहता था, याददाश्त कमजोर होने लगी। तो कहते हैं वही परमात्मा की ऐसी उसके ऊपर कृपा हुई, जब लास्ट समय उसका आया तो उसकी जुबान बंद हो गई, बोलना चाह रहा जुबान नहीं निकल रहा था, कोई नस वस दबकी, ऐसा कोई यहाँ का कोई वोकल कोड कम चोर पड़ गया कि उसकी जुबान निकलना बंद हो गई। और बिस्तर पे पड़ा, सारा परिवार पास खड़ा है, अब वो बिस्तर पे पड़ा बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा, इशारों से काम ले रहा है। तो एक सामने जो घर की दीवार थी, उस दीवार की तरफ इशारा करे, कुछ बताना चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा क्योंकि जुबान नहीं खुल रही। अब बच्चों ने सोचा पिताजी इशारे दीवार की तरफ इशारा कर रहे, कुछ राज की बात है, ये धर के बोल रहे थे, क्यों भले न कोई जवानी में दीवार में कोई धन तो नहीं छुपवाया था, अब मरते समय हमें कह रहे निकालियो नहीं डेरा लगेगा इसका। तो बच्चों ने अंदाजा सा लगा के बस शक से में वो दीवार तोड़नी शुरू कर दी, कुछ माल निकलेगा। जब वो दीवार तोड़ने लगे तो उस बूढ़े ने इशारा रोकने का किया, और इसकी कौन मानने था, सबकी आंखों में लोभ की पट्टी पड़ेगी, भाई एक दीवार टूट जाएगी दोबारा बढ़ जाएगी, न्यू नहीं मेरा कितने का फायदा करवा देगा पिता, क्या पता करोड़ों की सोने का कुछ आभूषण छिपा रखा। तो दीवार तोड़ डाली, पर दीवार में तो कुछ भी नहीं निकला, वही ईंट मसाला था। अब ये लड़के सोचने लगे भाई कोई तो राज की बात थी जो पिताजी बताना चाह रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी, क्या करें, न्यू करो इसने उठाओ। अब तो भिवानी में भी कह रही हूँ एम्स बढ़ गया, लेकिन उन्हें दिल्ली वाले एम्स में ले चले। जब इसने उठा के ले चले कहता मत ले जाओ, पर इसकी किसके समझ में आवे कि बोल तो पाई नहीं रहा, धक्का मुक्की करके गाड़ी में डाला, वहां लेके एम्स में और वहां एडमिट करा दिया। 2-3 दिन इलाज चला, कोई इंजेक्शन दवाइयां भीतर गई तो कोई बेदबरी थी, कोई नस वस टीके टाके लगने से ठीक होगी। अरे यूं बुढ़ा बोलने जोगा हो गया। अब जैसे इसकी आवाज लौट के आई, यूं तो सीधा चप्पल जूते अपने बच्चों के ऊपर चढ़ गया, उनको अच्छा बुरा कहने लगा, निकम्मी औलाद, नालायक बालक, कुछ नहीं समझदार, कहना सुनने का कुछ नहीं पता, मैंने इतनी दूर उठा जाए, कितने पैसे दिए डॉक्टर को? बोले जी डॉक्टर ने तो 5 लाख का बिल बना दिया 3 दिन में। हर बोले गाड़ी का कितना तेल लग गया? बोले 4-5 हजार, गाड़ी का भी तेल लग गया होगा। बोले 5-5.25 लाख रुपए का तुमने पानी कर दिया, जो मैंने इतनी मेहनत के जोड़े थे, मैंने यहाँ उठा के क्यों ले आए भले आदमी दीवार को? कहने लगे पिताजी आप दीवार की तरफ इशारा करके बताना चाहो थे, कुछ हमारे तो समझ में नहीं आया, कोई मालवाल छिपा रखा था, ई बता दो क्या छुपा रखा था। अभी बूढ़ा ने बोला अच्छा तुम तो लालच ने हमारे इतनी दूर भेजे, अरे मेरे भागों में दीवार की तरफ इशारा करके कोई धन थोड़ा ही बताऊं था, और मैं तो नहीं उठा हुआ दीवार पे जो खूंटी गाड़ रखी था उस पर लालटेन टंग रही थी, उस लालटेन का तेल टपका था, मैं तो नहीं उठा इस तेल में मेरा तो सुना 5-7 लाख मट्टी में मिलवा दी। तो वेद कहता है कि कंजूस नहीं मरना चाहिए, विद्वानों को धर्म में सत्संग में जैसे ही आदि समाज के भवन बन रहे हैं ऐसी जगह दान अवश्य देना चाहिए। इसलिए सज्जनों जाना क्या है, देखो